पालकी रोको। सिद्धार्थ, युवराज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। वही कद काठे, वही सौंदर्य। मैं जानती थी कि आप युवराज सिद्धार्थ ही हैं, परंतु आप यहाँ इस दशा में? भिक्षु जल के समान होता है देवी। नदी का बहाव जहां ले जाए वहीं बह जाता है। आप और दर दर के भिक्षु? असंभव। ऐसे मुंह न मोड़िए। क्या यशोधरा के कारण? मैं यशोधरा के लिए अच्छा पति ना बन सका, अपने माता पिता के लिए अच्छा पुत्र ना बन सका। पूर्ण दोष मेरा ही है। तो वैराग्य क्यों? सारा ऐश्वर्य छोड़। धनी हो या निर्धन, हर जीव के मन में मृत्यु के समीप विचार आते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं और मृत्यु के पश्चात हम कहां जाते हैं। अब इसका उत्तर पाना मेरे लिए इस जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आपसे निवेदन है, आप मेरे साथ मगध चलिए। महाराज बिंबिसार ने मुझे वहां एक महल दिया है। वहां साधना में आपको कोई बाधा न होगी और मुझे आपका सानिध्य भी मिल जाएगा। क्यों आप दूसरी बार मुझे ठुकरा रहे हैं? मैं वैशाली की नगर वधू, जिसके सामने बड़े बड़े महारथियों ने शीश झुका दिए, आपसे भीख मांग रही है। मेरे भिक्षा पात्र को यूं खाली ना छोड़े। मैं ना चल सकूंगा। तुम्हें मेरा सानिध्य नहीं, मुझे वशीभूत करना है। मैं वो हूं जिस पर सब मरते हैं, पर जब से आपको देखा और यशोधरा के प्रति आपका प्रेम, तब से मैं ईर्ष्या की आग में जलती रही हूं। आंख बंद करूं तब भी आपका सौम्य रूप मेरे मन में गूंजन करता है। धन एक नशा है, रूप भी एक नशा है। दोनों सर चढ़ते हैं, जब उतर जाता है तो हम स्वयं को एक गहरी खाई में पाते हैं। मैं आम्रपाली हूं। आम्र के कोमल पालव से तुम्हारा नाम पड़, जिसके नीचे तुम पाई गई थी। मैं आपको अपनी स्वर्ण कक्षिका में आमंत्रित कर रही हूं, जहां बड़े बड़े आने को तरसते हैं। जिसे मैं चाहूं वही आ सकता है। मैं उसकी शासक हूं। शासक या बंदी? आपको कैसे पता कि सुंदर शरीर के अंदर इतनी पीड़ा है? बिना जाने आपने मेरे दुख को पहचान लिया। मेरी मुक्ति का मार्ग आपका सानिध्य ही है। आज तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें जागृत किया। अपने अंदर देखो आम्रपाली, कौन हो तुम? ध्यान धरो, तुम वो नहीं जो जग तुम्हें समझता है। तुम आज भी उस आम्र के कोमल हरे पत्ते के समान, जिससे तुम्हारा नाम पड़ा। जिसने मन को वश में कर लिया, वो सबसे बड़ा महाबली। तुम भिक्षुक कहां हो सिद्धार्थ? भिखारी तो हम हैं।
क्षण कब दिन बने, ऋतुएं कब बदल गई, वर्षा कब आई कब गई। 3 वर्ष बीत गए कपिलवस्तु का त्याग की। उस मुक्ति की साधना में, इस तपश्चर्या के पश्चात मैं अब भी परम सत्य से इतना दूर। क्या मेरे प्रश्नों का कोई प्रति उत्तर नहीं मिलेगा? क्या मेरी खोज ही असत्य थी? ये निराशा का भाव मेरे मन का ही खेल है। आशा और निराशा के ऊपर उठना अंतर से लगता है जैसे कोई निधि है, बस उसकी कुंजी कहीं आसपास ही है। तुम्हारी जिज्ञासा इस सभी से मुक्त कैसे हुआ जाए? इस शरीर को सुखाओ, गलाओ, पिघलाओ।